दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में इस बार छठ महापर्व का दृश्य अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक रहा। श्रद्धा, भक्ति और सामूहिकता का ऐसा संगम देखने को मिला जब हजारों की संख्या में महिलाएं और परिवार घाटों पर एकत्र हुए और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पूरा वातावरण छठी मैया के गीतों और जयकारों से गूंज उठा। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी थीं, बच्चों के चेहरों पर उत्साह झलक रहा था और हर तरफ दीपमालाओं की रोशनी थी। ये दृश्य केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक एकता और प्रशासनिक सहयोग का सुंदर उदाहरण भी था। इस अवसर पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अशोक गोयल देवरहा स्वयं घाट पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की, उन्हें छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और व्रती महिलाओं को पूजन सामग्री एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया। विधायक अशोक गोयल देवरहा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, छठी मैया का व्रत केवल पूजा नहीं, ये जीवन का अनुशासन है। ये पर्व हमें सिखाता है कि संयम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल में मनाए जाएं। विधायक ने एमसीडी कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय निवासियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मिलकर घाटों की सफाई, रोशनी और सुरक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था की। घाट पर उपस्थित सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक गीतों और व्रत विधि के साथ पूजा संपन्न की। विधायक अशोक गोयल देवरहा ने श्रद्धालुओं के बीच जाकर महिलाओं को शुभ थाली, दीपक, फल और पूजन सामग्री भेंट की। उन्होंने कहा, आप सबके आशीर्वाद से ही क्षेत्र में शांति, सौहार्द और खुशहाली बनी रहती है। आपकी निष्ठा और आस्था से समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। स्थानीय प्रशासन और एमसीडी की टीमों ने कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं। घाटों की सफाई, जल स्तर की जांच, बिजली लाइनों की मरम्मत और टेंट लगाने का कार्य समय पर पूरा किया गया। रात के समय छठ व्रतियों के लिए एलईडी लाइटें, जनरेटर बैकअप और अस्थायी शौचालय भी लगाए गए। महिलाओं ने बताया कि इस बार घाटों की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर रही। व्रती रेखा देवी ने कहा, हर साल हम छठ पूजा यही करते हैं, लेकिन इस बार सफाई। छठ को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है? बहुत अच्छे से। किस तरह से तैयारी की गई है? क्या क्या छठ में लगता है? हमारे पूजा में सूप लगता है, दौरा लगता है, सारे फल लगता है, ठकुआ बनाया जाता है। उसके बाद 48 घंटा के व्रत रखा जाता है, फिर छठ मनाते हैं। छठ मनाने के आखिर क्या कोई मन आता है? किस तरह से? हमारे दिल में तसल्ली मिलता है। दिल में तसल्ली मिलता है। क्या छठी मैया का कुछ उपासना भी मांगते हैं, वो पूरा होता है। पूरा होता है। उपासना करो, उस साधना उपासना से ये तो अच्छा है। जो ये भी तो हो गया साधना उपासना, तो देवी देवता के लिए क्यों न करेगी? सारे संसार को जो चीज है, सारे लालची है, लोभित है, मोह माया है, वो परमात्मा है, वो तो हर हमेशा साथ। सरकार की तरफ से क्या मूलभूत सुविधा मिला है कि नहीं आप लोगों को? कुछ मिला है, सुविधा नहीं मिला है, मैं बैठे हूँ कैसे? जी बताएं, क्या क्या मिला है? सुविधा की बात करी जाए तो क्या क्या मिला है यहाँ छठ घाट पे? सुविधा की बात करी जाए, क्या क्या मिला है सुविधा? हम लोगों को रहने के मिला है, जल में मिल गया, पूजा करने के सारे आस्था व्यवस्था बहुत बढ़िया। क्या लोगों को जमुना जी जाना नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम लोग बहुत आराम से, बहुत सुख शांति से पूजा कर लिए। क्या विधायक की तरफ से क्या सुविधा मिली है आप लोगों को? हाँ, जितना दिया है बहुत दिया है हम लोगों को। क्या जो छठ व्रत करते हैं उनके लिए क्या चाय के लिए व्यवस्था है कि नहीं? जो आप देवरा जी है, हाँ, उनकी तरफ से हमें ये सब व्यवस्थाएं मिली हैं। हाँ, सब उन्होंने सब बिहारी समाज के लिए, जो भी हमारी बिहारी बहन भाई है, सबके लिए हमारे अशोक गोयल देवरा जी ने कराया है। सबसे पहले हमारे मोदी जी हैं, उसके बाद हमारे अशोक गोयल देवरा भाई उन्होंने कराया। सबके लिए सुविधा कराई है, सभी समाज के लिए सुविधा इतना 2 दिन के अंदर 2 दिन। सर, छठ घाट की बात करी जाए, किस तरह से सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से मिला हुआ है? दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं तो ये सनातनी सरकार है। जितनी
इनकी तारीफ करी जाए उतनी कम है जी। चाहे वो कावड़ के निमित्त हो, चाहे वो रामला के निमित्त हो। कावड़ में हर एक कावड़ियों को जितनी दिल्ली सरकार ने सुविधा दी है, हर एक प्लेटफॉर्म से उनको सुविधा देनी करी है। और रामलीला में भी पूरा खोल के दिल्ली सरकार ने रामलीला भी इस बार बहुत पूरा सपोर्ट करा, जैसे यूनिट फ्री करना, 1000 यूनिट फ्री करना और भी ज़्यादा। ये तो इसको जितनी तारीफ करी जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी छठ देवरा जी, छठ को लेकर तैयारी तो खुशी का माहौल है, क्या क्या सुविधा मिली है सर छठ मैया का जो व्रत करते हैं उन लोग? ये सबसे पहले मैं छठ के इस महापर्व की सभी दिल्ली वासियों को, विशेषकर हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हमें स्वच्छता का संदेश देता है, ये पर्व हमें जल देवता की पूजा का संदेश देता है, ये पर्व हमें एकता और समानता का संदेश देता है। दिल्ली में इस बार छठी मैया की विशेष कृपा रही है। पिछली सरकारों ने झूठ बोला, छल किया, यमुना के घाटों को बंद कर दिया, ये हवाला देते हुए कि कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई, उन्होंने देखा कि कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। यमुना पे इस बार छठी मैया की पूजा हो रही है। यमुना स्वच्छ है, निर्मल है, कोई झाग नहीं है। पिछले लोगों ने पाप किया, छठी मैया ने उनको साफ किया और इस बार छठी मैया की कृपा से छठ के सभी घाटों पर, यहाँ पर यमुना के सभी घाटों पर पूजा हो रही है। पिछले वर्ष करीब 800 जगह छठ मैया की पूजा हुई, लेकिन इस बार 1500 से भी ज़्यादा जगह पर ये पर्व मनाया जा रहा है। और कुल मिलाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ज़्यादातर जो बड़े घाट है सभी का दौरा किया। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। वो पूर्वांचल की बेटी की तरह उन्होंने काम किया। इससे पहले उन्होंने रामलीलाओं के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, कावड़ के शिविरों के लिए लगातार काम किया। और जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे सनातन की बेटी है। देवरा जी, देखा गया कि जैसे आपने बताया कि 1500 घाट बना हुआ है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा रौनक किस घाट पे थी? आप घूमे हैं? देखिए, मैं मॉडल टाउन क्षेत्र में करीब 17 घाट बने हैं और मैंने देखा कि हर घाट पे रौनक, क्योंकि सभी पर छठी मैया की पूजा हो रही है। बड़े मन से और भाव से मैं देख रहा हूँ कि लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए जहाँ तक रौनक की बात है, किसी भी घाट को मैं दूसरे घाट से कम नहीं मानता, क्योंकि छठी मैया की पूजा और विशेष कृपा सभी पर बनी है। ठीक है सर।